धनबाद परिसदन में सोमवार को विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि समिति का प्रयास है कि जिन रैयतों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला, उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि वैध भूमि दस्तावेज रखने वाले प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने कहा कि विधानसभा में सवाल उठाने के बाद विधानसभा समिति का गठन हुआ, अब समिति जांच कर रही है। देखिए, आउटसोर्सिंग की तो मनमानी है, चाहे डिपार्टमेंटल माइंड से बोलो जब किसी जमीन लीक होती है, लेकिन जहाँ आउटसोर्सिंग को दे दिया है, एमडीओ को दे दिया है, बोलो जब किसी की जमीन अगर होती है उसका वो भी डंप कर दे रहे, खुदाई कर दे रहे। तो यही तमाम चीजें बातचीत हुई आज मीटिंग में। जो ऐसे रैयत जिनकी जमीन को आप लोगों ने यूटिलाइज करनी है, इसको इमीडिएटली आप जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दें। और जो सरकारी जमीन की भी यूटिलाइज किए हैं या फॉरेस्ट जमीन की यूटिलाइज किए हैं, उसकी भी सरकार का जो मापदंड है उसी के तहत आप लोगों का देखिए, अभी तक ये गाड़ी इतनी स्लो चल रही है, जो जब थोड़ी थोड़ी ठेल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों की कोशिश है जो जल्द से जल्द रैयत एवं सरकार की जमीन का इन लोगों को मुआवजा। कहाँ है, क्यों इतना देर हो रहा है? देखिए, विभिन्न लेवल पर है, कुछ ऐसे पेपर्स डिमांड कर रहे हैं जो रैयत देने में अक्षम है, कुछ कोर्ट की मामला है, कुछ हमारे सीएनटी एक्ट की परमिशन एवं दूसरे परमिशन के लिए अधिकारियों के पास, जिला स्तर के अधिकारियों के पास पेंडिंग। तो ऐसे तमाम चीजें जो पेंडिंग है, इनको ही हम लोग जल्दी खेल कर आगे बढ़ाने की कोशिश। कितने आवेदन लगे आएंगे जो पेंडिंग है? ढेर सारे, हमें लगता है जो 200 से ज्यादा आवेदन है और सुरुंगा में करीब 70 आवेदन है। पूरी बीसीसीएल से जहाँ जहाँ लोगों की जमीन की इस तरीके से समस्या है, सभी जगह से आवेदन आए। तो वो एक विशेष समिति यहाँ पर बनाई गई, कमेटी डीसी साहब बनाए हैं, जिसमें वो तमाम आवेदनों को निष्पादित किया जाए। निर्णय क्या लिया? झारखंड विधानसभा का ध्यान आकर्षण में माननीय सिंदरी विधायक ने एक प्रश्न लाया था कि रैयती की जमीन में आउटसोर्सिंग की कंपनी जो है जबरन जो है डंपिंग कर देता है, जिससे रैयतों को भारी नुकसान है। उसमें विधानसभा में एक विशेष समिति का गठन किया गया, उस समिति का सभापति मुझे बनाया गया और माननीय 5-6 माननीय सदस्य विधायकों का बनाया। उस समिति का आज 9वां महीना हो गया और हम लोगों ने आज एक बैठक बुलाकर, चूंकि जितने बार रिव्यू इस संबंध में किए हैं उसका क्या फलाफल हुआ उस पर हम लोगों ने जानकारी के लिए बैठक बुलाया। बैठक में हमारे बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल के अलावे विभिन्न कंपनी के पदाधिकारी भी थे और हमारे जिला प्रशासन के भी लोग थे। इस समिति बनने से सरकार को राजस्व बीसीसीएल के तरफ से 220 करोड़ का भुगतान भी मिल चुका और रैयत के लिए एक विशेष समिति उपायुक्त धनबाद ने बनाया था, जिसका हम लोगों ने अवलोकन किया और उसमें कुछ सामंजस्य का कमी देख पाया गया, जिसमें प्रशासन और बीसीसीएल दोनों ने मिलकर उस निराकरण को कर देगा तो रैयतों को काफी फायदा होगा। और बीसीसीएल ने कहा है कि हम उस जमीन को जहां हम डंपिंग रैयत में किए हैं, हमको अगर पेपर उपलब्ध करा दें तो हम उनका भुगतान कर देंगे और रैयत बेचना चाहेगा तो हम खरीद देंगे। तो कल पुनः 10 बजे उपायुक्त
भी रहेंगे। मुख्य रूप से है तो सुनगा और भौरा का बात होना लाजमी है। बात हुआ कहीं और जगहों का भी बात आया है और जो आवेदन आया उन आवेदनों पर भी विचार करने का ही। जो वहाँ के आउटसोर्सिंग संचालक एक ही देर पर मेरा भी उनको लेकर विवाद होता था, हमारा भी विवाद संचालक कल फिर बात होगी।